फ्रेंड्स Redmi 10 Prime मॉडल है। इसमें आपका क्या हो रहा है कि डिस्प्ले में लाइट आ रहा है और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है प्रॉपरली। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, डिस्प्ले लगा के चेक कराऊंगा, डीसी का रीडिंग चेक कराऊंगा, 6 पोर्ट का रीडिंग भी आप लोगों को चेक कराऊंगा। मतलब एक मोबाइल को डायग्नोस करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। टेक गुरु आसाम का हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। स्किप मत कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखिए। और अगर आप लोग भी एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहता है, चीप लेवल काम, आईसी सीपीयू ईएमएमसी का काम, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट बैच गुवाहाटी में और लंका ब्रांच में स्टार्ट होने वाला है। तो बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा या फिर वेबसाइट में जाके आप लोग बुकिंग कर सकते हैं techguruasam.com। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। तो अभी 6 पोर्ट में भी लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 6 पोर्ट में यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर देखिए आप एम्पियर ले रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ग्राफिक्स कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वाइब्रेट किया, ठीक है, वाइब्रेट किया। ऐसे साइड करने से थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है साइड करने से, लेकिन यहाँ पर देखिए आप एम्पियर ले रहा है, 1.2 एम्पियर ले रहा है, ठीक है ना, वाट ले रहा है। डीपीडीएम लाइन भी ठीक है, डीपीडीएम लाइन भी ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा डिस्प्ले भी लगा के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, दूसरा डिस्प्ले लगाने का बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए मैं पावर स्विच प्रेस कर रहा हूँ तो डिस्प्ले में अभी लाइट आ जाएगा, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। ये देखिए डिस्प्ले में लाइट आ गया, लेकिन बिल्कुल भी ग्राफिक्स नहीं है। तो डिस्प्ले जो कस्टमर का है उसमें भी ग्राफिक्स नहीं है, नया डिस्प्ले लगा है इसमें भी ग्राफिक्स नहीं है। हमेशा ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो या फिर लाइट का प्रॉब्लम हो, आपको डिस्प्ले लगा के चेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, लाइट चला जाएगा, ये देखिए लाइट चला गया। तो मतलब जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है, मतलब प्रॉब्लम मदरबोर्ड में होगा। तो ग्राफिक्स का जो लाइन है मीपी लाइन, इसको चेक करना पड़ेगा। जीआर वैल्यू चेक करने से पता चल जाए कौन सा लाइन में प्रॉब्लम है, नहीं है। नहीं तो अल्टीमेटली अगर जीआर ठीक भी है तो जो सीपीयू है ना, सीपीयू से भी आपका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आता है, तो सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। सीपीयू रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद में ग्राफिक्स में प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कैमरा में प्रॉब्लम होता है, सेट डेड हो जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम एमआई, पोको, सैमसंग, वीवो सारा मॉडल में अभी सीपीयू से प्रॉब्लम है। और सीपीयू का काम अगर आप लोग को आता है तो आप लोग आराम से महीना में 50,000 1 लाख रुपए आराम से इनकम कर सकते हैं। तो अभी इसको डिसअसेंबलिंग कर देता है, नोट 10 प्राइम जो है। उसके बाद में इसमें अभी डायरेक्ट सीपी में ही काम करना पड़ेगा। डीसी का जो रीडिंग है, रीडिंग के हिसाब से अभी काम होगा। डीसी 6 पोर्ट रीडिंग तो डायग्नोस करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोग को डायग्नोस करना पड़ेगा। प्रॉपर डायग्नोस करने से आपका जो फॉल्ट है, फॉल्ट आराम से निकल जाता है और प्रॉब्लम भी जल्द तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको लाइव करेगा, लाइव करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ये साइट इसका सीपीयू रैम और ईएमएम से अलग अलग दिया है। तो अलग अलग देने से ये मतलब आपका यूएफएस नहीं है, इसमें ईएमएमसी है। MT6769B सीपीयू मॉडल। इसको अभी ऐसा प्रोसेस में हीट देना पड़ेगा ताकि दूसरा ऐसी खराब ना हो, नहीं तो फिर सीपीयू ईएमएमसी सब करना पड़ेगा। तो इसको ये साइड थोड़ा काट देता हूँ, ये साइड थोड़ा काट देने से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ठीक है।
ठीक है। MT6769V मॉडल है ये। तो वो एक भी ट्रैक नहीं गया, आप देख सकते हैं प्रॉपर हीट किया है। ठीक है। शोल्डरिंग धीरे धीरे करना है, नहीं तो ऊपर जो है स्क्रैच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा।
ये जो भी आप देख रहे हैं पूरा लाइव अभी मैं काम करके दिखा रहा हूँ, और ये सारा वीडियो हम लोग स्टूडेंट के लिए बनाता है ताकि स्टूडेंट को भी डीसी का रीडिंग के बारे में नॉलेज, उसका बाद में कौन सा कितना रीडिंग आने से क्या प्रॉब्लम होगा, लाइव वीडियो से नॉलेज मिलेगा ये लोग को। एडिटिंग नहीं करता हम लोग, एडिटिंग करने से फिर कभी कभी क्या होता है कि पकड़ लीजिए कोई काम नहीं हुआ तो उसको एडिटिंग करके डाल देते हैं, वैसा कोई प्रोसेस सिस्टम हम लोग नहीं करता ताकि स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज मिले। तो आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है। थोड़ा थोड़ा जो ब्लैक ब्लैक कार्बन है इसको थोड़ा ये तार वाला ब्रश से मार देने से क्लीन हो जाएगा। ये हो गया, अभी इसको साइड करके रख देता है। अभी सीपीयू को रिबोल करके उसका बाद में फिक्स कर देगा। हम्म, तो ये है ना यो बहुत प्रॉब्लम है। एक सेकंड। क्या दिक्कत है? वो आपका सीपीयू भी पूरा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी सीपीयू को रिबोल करना पड़ेगा। ठीक है ना, 6769B बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं।
पीपीटी जो मैं अभी यूज करूंगा, पीपीटी आपका 199 डिग्री प्लस 183। ठीक है, ये दो मैं यूज करता हूँ, ये 199, ठीक है, और काइसी का 183। ये दो मैं यूज करता हूँ मिक्स करके। धीरे 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 ऐसे आपको ऊपर से नीचे चलाना है। ठीक मैं जो एसएमडी यूज कर रहा हूँ वाईसीएस का यूज कर रहा हूँ मैं। वाईसीएस का R1 एसएमडी है। रिविलिंग हो गया, पूरा पेज देके और एक बार। पेज देके इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर बॉल आपका अच्छा से फिक्स नहीं हुआ तो आराम से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आपका रिबोलिंग हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बैन करके देखना पड़ेगा, जो बॉल है, बॉल मतलब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जबरदस्त बॉल आपका रिबोलिंग हुआ है, छोटा बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और इधर में हम लोग का जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड तो ऑलरेडी रेडी करके रखा था, अब यहाँ पर फिक्स करना है।
तो रोजिन लगा देता हूँ। रोजिन लगाने से क्या होता है ना, इससे अच्छे से फिक्स होता है। रोजिन का धुआं लगा देता हूँ। ऐसे को प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है। प्री हीट देना है। प्री हीट देने के बाद में थोड़ा सा प्री हीट देने के बाद में साइड में थोड़ा घी दे दीजिए। हीट हो गया। अंदर से थोड़ा जो है ना पेस्ट मेल्ट कर रहा है। देखिए, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद में आपको फाइनल टच देना है। फाइनल टच दे दिया। दो साइड से फाइनल टच हो गया, ठीक है, हो गया। मेन है आपका फाइनल टच। फाइनल टच अगर आप प्रॉपर देंगे तो क्या होगा, ऐसी आराम से बढ़िया करके आपका बैठ जाता है, ठीक है। फाइनल टच अगर आपका बढ़िया नहीं होगा, फाइनल टच अगर आपका बढ़िया नहीं होगा तो फिर ऐसी आपका क्या ना फिक्स नहीं होगा अच्छे से। इसलिए फाइनल टच अच्छे से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम वेट करता है, थोड़ा टाइम वेट करता है इसको थोड़ा। फैन से इसको आराम से आप थोड़ा कूलिंग कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? पहले ग्राफिक्स आता था,
लाइट नहीं आता था, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा लाइट आता था लेकिन ग्राफिक्स नहीं आता था। अभी चेक करके देखता हूँ, ठीक है। तो लाइव रिकॉर्डिंग करके आप लोग को दे रहा हूँ। लाइव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। लाइव जो वीडियो होता है उसमें बहुत कुछ स्टूडेंट को सीखने को मिलता है। एडिटिंग वाला वीडियो में उतना सीखने को नहीं मिलता है। डीसी का रीडिंग चेक करना पड़ेगा, ऑन नहीं हो रहा है। डीसी का रीडिंग से पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि यूएफएस या ईएमएमसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हीट हीट जो है ना वहां पर भी लगा है ना। रीडिंग जो है आपका 28 तक जा रहा है, उसका बाद में नहीं हो रहा है। 27 28 तक जा रहा है। जीरो तो आपका सीपीयू का ही लग रहा है। भी हो सकता है कि सीपीयू अच्छे से नहीं बैठा हो। आपका शेक करके देखते हैं। कैपेसिटी खाना ये रजिस्टर में दिखा रहा है।
आपका ड्रिल हमारे में कर दिया है, रजिस्टर है तो लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो सीपीयू जो है ना, सीपीयू अच्छे से नहीं बैठा था, इसलिए अभी फिर मैंने उसको अच्छे से प्रॉपर हीट देके शेक किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पूरा ग्राफिक्स आ रहा है और जो एम्पियर है, एम्पियर भी सही ले रहा है, 1.8 एम्पियर ले रहा है। और अभी ऑन हो जाएगा। तो एक्चुअली काम करने का टाइम थोड़ा ठंडा दिमाग से आप लोगों को काम करना है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा 100% सक्सेस होगा। ठीक है। और प्रॉब्लम मेन है फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट पकड़ना मेन है। हम लोग को कैसे मालूम चला कि इसका सीपीयू का प्रॉब्लम है? ये डीसी का रीडिंग के बारे में नॉलेज, उसका अपने 6 पोर्ट का रीडिंग के बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा। प्रॉपर डायग्नोस अगर आप करेंगे तो 100% आपका जो है ना फॉल्ट जो है ना आप आराम से उसको पकड़ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अभी देखिए कि आप ऑन हो गया, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। लाइव वीडियो है, पहले सक्सेस नहीं हो रहा था फिर हुआ, पूरा लाइव वीडियो है। और हर महीना में गुवाहाटी में बैच होता है, लंका में भी हम लोग का बैच होता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग को प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।